हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, होली की हैप्पी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का त्यौहार अच्छा हो, मंगलमय हो, ऐसी हम प्रभु से कामना करेंगे। होली के इस त्यौहार में, क्योंकि त्यौहार के बाद तुरंत एग्ज़ाम रखा हुआ है, परीक्षा आपकी रखी हुई है, इसलिए संदेश देना चाहूँगा कि होली के इस त्यौहार में त्यौहार भी मनाएं और अपनी पढ़ाई भी पूरी करें। ठीक है ना। तो क्लास 10th के लिए आज हम लाए हैं कुछ अभिक्रियाएँ, कुछ रिएक्शंस लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और उन्हें कैसे की जाती हैं, किस प्रकार से उन्हें तैयार किया जाता है ना, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे प्राप्त करोगे। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, व्हाट हैपन व्हेंस एंड हाउ विल यू ऑब्टेन। ठीक है ना। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हाउ विल यू ऑब्टेन, यानी किस प्रकार से हम किसी अभिक्रिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है ये दोनों माध्यम के लिए मैंने बनाई है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये तैयारी की जा रही है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के साथ, और एक बार फिर से तहे दिल से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एथिलीन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। ठीक है ना। नंबर 1 पर कह रहा है एथिलीन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड, यानी कि एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन बनाना है। क्या बनाना है भैया? एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन बनाना है। ठीक है। तो देखिए, हमें सबसे पहले रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हमें फॉर्मूले तैयार होना चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले तैयार हैं तो हमारा रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाए। एथिलीन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन बनाना है, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं कि CH3CH2Br, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड हो गया। और इसकी हम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, वो भी कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, एल्कोहलीय सोल्यूशन होना चाहिए। ALC डॉट लिख देंगे तो एल्कोहलीय सोल्यूशन हो जाएगा, और इसे रिएक्ट करवा देंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथिलीन बन जाता है। क्या बनता है भैया? एथिलीन बनता है। प्लस आप देखेंगे ध्यान से तो इतना भाग अलग निकल जाएगा। क्या निकल गया? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो गया, प्लस OH ये वाला, और यहाँ से एक H है ना, दो तो ये थे ही, दो हैं, यहाँ 3 थे, एक हाइड्रोजन और बचा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। ठीक है ना। क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। ठीक। नंबर 2 पर कह रहा है एथिल एल्कोहल फ्रॉम एथिलीन, एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है ना। एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाना है, तो क्या करते हैं कि एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये एथिलीन हो गया हमारा। इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो ये बन जाता है क्या? CH3 CH2 HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ठीक है ना। और इसका जब हम पुनः जलअपघटन करवा देते हैं, ठीक है ना, तो जलअपघटन कराने से क्या होता है, देखिए इतना भाग निकल जाता है। क्या बचा है? अगर ये निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? H2SO4 है ना, HSO4 था, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस H2SO4, ये हमारा एथिल एल्कोहल बन जाएगा। नंबर 3 पर है एथिल एल्कोहल फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनता है। यहाँ पर हमारा एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन था, अब हमें एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। से एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनाना है, तो इसकी हम KOH से क्रिया कराते हैं। लेकिन KOH होना कैसा चाहिए? एक्वस।
एक्वस माने क्या होता है, जलीय होना चाहिए, है ना। KOH का जलीय विलयन, और KOH का अगर एल्कोहलीय विलयन बनाओगे तो एल्कीन बनता है, और अगर KOH का जलीय विलयन बनाओगे तो एल्कोहल बनेगा। कैसे निकलेगा, इतना ही, क्या निकल गया, KBr बाहर हो रहा है, बचा क्या है, C2H5OH, है ना, ये हो जाता है, प्लस रिमेन होता है KBr, ये एथिलीन हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मेथेन से नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन फ्रॉम मेथेन। तो देखिए नाइट्रोमेथेन, मेथेन से नाइट्रोमेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, प्लस इसकी क्रिया हम HNO3 से कराते हैं। किससे करवाते हैं भैया, HNO3 से कराते हैं, ठीक है ना। तो HNO3 से अगर हम करवाते हैं तो, और ये क्रिया में थोड़ा सा हमें हीट करना होगा, ठीक है ना, गर्म करना होगा। हीट करेंगे अगर हम तो ये बनेगा CH3NO2, ये हमारा नाइट्रोमेथेन है। क्या है, नाइट्रोमेथेन प्लस H2O बनेगा, ठीक है ना, नाइट्रोमेथेन बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ओके, नंबर 5 है एथेन फ्रॉम एथिलीन, यानी एथिलीन से एथेन बनाना है, एथिलीन से एथेन बनाना है। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, वो भी निकेल कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी दोनों हाइड्रोजन एक एक जुड़ जाएंगे और बॉन्ड स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एथेन से एथिलीन, यानी एथिलीन फ्रॉम एथेन, तो एथेन से एथिलीन बनाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा एथेन का फॉर्मूला C2H6 प्लस C2H6, देखो ये भी है, इसको जोड़ेंगे तो C2H6 हो जाएगा। इसकी क्रिया हम किसी हैलोजन से करवा देते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं, तो ये बन जाएगा C2H5Cl, ठीक है। और इसका एल्कोहलीय KOH से क्रिया करवा दें तो ये बन जाएगा C2H4 प्लस, अगर निकालना चाहें तो KCl प्लस H2, ये बनेगा और ये हमारा एथिलीन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी 6 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा एस्टिक एसिड फ्रॉम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से एस्टिक एसिड बनाना है, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल से एस्टिक एसिड हमको बनाना है। तो आइए हमें देखना है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र हम लिखते हैं CH3CH2OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। इनकी उपस्थिति में अगर हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, एल्डिहाइड बनता है, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड, ठीक है ना, क्या नाम है, एसेटल्डिहाइड, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH बनता है, एस्टिक एसिड बना देता है, ठीक है ना। नंबर 8 है एथिलीन फ्रॉम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। तो देखिए एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, अभी हमने लिखा था, है ना, और इसको हम कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 के साथ अगर अभिकृत करवा दें तो ये बन जाता है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये एथिलीन बनता है, जल का अणु बाहर हो जाता है और एथिलीन बनकर तैयार हो जाता है। अगला है सोडियम एसीटेट से मेथेन, मेथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, है ना। तो मेथेन बनाना है, ये तो मेथेन बनाने की लैब प्रोसेस होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट फॉर्मूला होगा CH3COONA, ये हमारा सोडियम एसीटेट है और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH प्लस CaO से, यानी सोडा लाइम से। तो
तो अगर हम सोडा लाइम से रिएक्ट करवाते हैं तो मेथेन बनता है प्लस Na2CO3 बनता है, Na2CO3, और ये H यहाँ पर जुड़ करके मेथेन बनता है। ये एक गैस होती है। नेक्स्ट है पॉलीथीन फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से पॉलीथीन बनाना है, ठीक है ना, एथिलीन से पॉलीथीन बनाना है। तो एथिलीन का सूत्र हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन एक बहुलक है ना, पॉलीमर है, बहुत बड़ा अणु होता है, इसलिए इसके N अणु लेते हैं, N मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उच्च ताप और दाब पर पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीथीन बनता है। सिंगल बॉन्ड CH2 का होल है, ठीक है ना, ये बन जाता है पॉलीथीन। ये हमारा पॉलीथीन कहलाता है। अगला है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से मस्टर्ड गैस बनाना है, ठीक है ना, एथिलीन से मस्टर्ड गैस बनाना है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके 2 मॉलिक्यूल प्लस H2Cl2, ठीक है ना, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2Cl और प्लस S। ये हमारी ये मस्टर्ड गैस है, ठीक है ना, क्या है, ये मस्टर्ड गैस है, बनकर तैयार हो जाए। नेक्स्ट है 12 नंबर, एथिलीन ग्लाइकॉल फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाना है। तो एथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है ना, क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वो भी KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। तो ये आपकी 12 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो हमारी 12 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम लोग चलने वाले हैं 13 नंबर पे, है ना। तो 13 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा मेथेन फ्रॉम एस्टिक एसिड। एस्टिक अम्ल से मेथेन बनाना है, एस्टिक अम्ल से मेथेन बनाना है। तो सबसे पहले हम एस्टिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, CH3COOH प्लस, ठीक है ना, CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। और हमें बनाना क्या है, एस्टिक अम्ल से मेथेन बनाना है, ठीक है ना। तो प्लस ना करो, एक काम करो, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा CH3COONA, ठीक है ना, CH3COONA बनता है। और जब CH3COONA मिल जाता है तो हमें क्या करना है, CH3 यानी सोडियम एसीटेट, ये जो सोडियम एसीटेट मिला है इसको सोडा लाइम के साथ हीट करना है, मतलब NaOH और प्लस Ca हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो बन जाएगा CH4, ये मेथेन हमारा बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा मेथेन बनकर तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एथिल एल्कोहल फ्रॉम एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड से एथिल एल्कोहल बनाना है, ठीक है ना, एस्टिक एसिड से एथिल एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो देखिए एस्टिक एसिड यानी कि CH3COOH और इसका रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे, LiAlH4 लिथियम है एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और अपचयन यानी रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है। तो ये बनेगा CH3
CH2OH, CH3CH2OH प्लस H2, ठीक है ना। अब बैलेंस करते हैं तो कार्बन 1 2 है, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 2 6, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 8। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एथिल अल्कोहल हमारा बनकर तैयार। नेक्स्ट है भैया तेरा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखो भाई, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। इसकी हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, तो ये बनेगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड की पुनः क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे 3Cl2, तो ये बन जाएगा CCl3CHO। ये क्लोरल बना, क्लोरल बनकर तैयार होता है, ठीक है ना। अब जब ये क्लोरल हमारा बन जाता है तो क्लोरल की क्रिया NaOH से करा देते हैं, तो ये बन जाता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और यहां पर HCOONA बाहर हो जाता है, माइनस लगा हुआ है ना, यहां पर माइनस का 3HCl होता है, तो माइनस का मतलब होता है कि ये निकल गया, आउट हो गया, बाहर हो गया, और ये हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। 16 नंबर कह रहा आइडोफॉर्म फ्रॉम एथिल अल्कोहल। आइडोफॉर्म फ्रॉम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है, ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ी रिएक्शन बन गई, बन जाएगा CHI3, ये हमारा आइडोफॉर्म, क्या है? आइडोफॉर्म, प्लस 5NaI प्लस HCOONA और प्लस 5H, ये हमारा आइडोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। आगे कह रहा मेथेनल फ्रॉम मेथेन, मेथेन से मेथेनल। मेथेनल का दूसरा नाम इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मेथेनल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो हमें मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो सबसे पहले क्या लगते हैं? मेथेन, और मान लो इसकी हम क्रिया Br2 से करवा देते हैं, तो बन जाता है CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। फिर इसकी जलीय KOH से क्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा मेथेनल, ये हमारा मेथेनल है, प्लस H2, मेथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना। अगला करें एसिटिलीन फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से एसिटिलीन बनाना है, ठीक है ना, एथिलीन से एसिटिलीन बनाना है। तो देखिए क्या करते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br, ब्रोमीन से क्रिया करवाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है, CH2Br। और अब इसकी क्रिया 2KOH से करवाते हैं और गर्म करते हैं, तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एसिटिलीन बन जाता है, प्लस 2KBr और प्लस 2H2, ये बन जाएगा एसिटिलीन। अगला है मेथेन से एथेन। एथेन फ्रॉम मेथेन, मेथेन से एथेन बनाना है, ठीक है ना। तो मेथेन यानी CH4, इसकी Br2 से क्रिया कराएं तो ये बनेगा क्या? CH3Br बन जाएगा, ठीक है ना, मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा।
अब इसकी क्रिया CH3Br और प्लस 2N से करवा देते हैं, यानी ये वुर्ज अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, वुर्ज अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन बन गया, प्लस 2NaBr, ये ठीक है ना। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, केमिस्ट्री मतलब अभिक्रियाएं, अगर केमिस्ट्री अभिक्रिया नहीं तो केमिस्ट्री है ना, तो अभिक्रियाएं तो आना तय होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी कैसे प्राप्त करोगे, हाउ विल यू ऑब्टेन। अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे आपके लिए, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।